बाड़मेर के पीजी कॉलेज के दो प्रोफेसर सहित एक कर्मचारी पर कुछ दिन पहले ही छेड़छाड़ का एक आरोप नाबालिग युवती ने लगाया था, जो कि खुद को बॉक्सिंग प्लेयर बताती थी और जोधपुर की रहने वाली थी। उसी युवती ने महिला थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया था कि मैं अपने कोच के साथ में कॉलेज ग्राउंड में ड्राइविंग कर रही थी, वॉकिंग कर रही थी और इसी दौरान तीन लोग आए जो कि नशे में थे और उसके बाद में हमारे साथ में छेड़छाड़ की और मारपीट की, जिसके बाद में इस मामले को लेकर युवती ने महिला थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया था। जब यह मुकदमा दर्ज हुआ था उसी वक्त सवाल खड़े हो गए थे कि आखिर ये युवती कौन है जो कि कॉलेज के प्रोफेसर सहित कर्मचारियों पर सीधे तौर पर छेड़छाड़ के आरोप लगा रही है। पुलिस ने इस मामले में 164 के बयान भी दर्ज किए थे, लेकिन उसके बाद में इस मामले में अब एक नया अपडेट आया है। जो कल बालोतरा के अंदर स्पा सेंटर की कार्रवाई हुई है, उस स्पा सेंटर में दो लड़कियां पकड़ी गई है। एक दिल्ली की रहने वाली है, दूसरी जोधपुर की रहने वाली है। पुलिस की ओर से यह जानकारी आई है कि जो जोधपुर की रहने वाली है, ये वही लड़की है जिसने कॉलेज के प्रोफेसर और कर्मचारियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। सबसे बड़ी बात इंटरेस्टिंग देखिए कि उसी लड़की ने यह बताया था कि वो नाबालिग है और उसी ने नाबालिग के हिसाब से ही महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था और अब वो स्पा सेंटर में पकड़ी गई है। ऐसा नहीं है कि ये युवती स्पा सेंटर में पहली बार पकड़ी गई है, इससे पहले भी वो बाड़मेर के अंदर एक स्पा सेंटर में पकड़ी गई थी, जिसके बाद से इस मामले को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। जिसके बाद बाड़मेर के पीजी कॉलेज में जबरदस्त तरीके से छात्रों का प्रदर्शन हुआ था। कॉलेज के प्रोफेसरों में गुस्सा था और कई दिनों तक प्रदर्शन चला और इस मामले को लेकर कॉलेज के जो प्रोफेसर्स थे उनकी एक इमरजेंसी मीटिंग हुई थी और एसपी से भी मुलाकात की थी, कलेक्टर से भी मुलाकात की थी, क्योंकि जिस तरीके से पूरी बाड़मेर पीजी कॉलेज को एक बदनाम करने की साजिश थी, क्योंकि अब तक के इतिहास में पीजी कॉलेज पर इस तरीके का कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन इस मुकदमे ने पीजी कॉलेज को बदनाम करने की एक साजिश साफ तौर पर नजर आ रही थी। उस वक्त जो पुलिस की जो पहली प्राथमिक जांच हुई थी उसमें भी ये बात साफ हो गई थी कि ये पूरा का पूरा झूठा मुकदमा है। उसके बाद में इस मामले में कॉलेज प्रशासन की ओर से जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने भी कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था कि इस तरीके से बदनाम करने की साजिश है। अब इस मामले में देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो लड़की पकड़ी गई है उसे बालोतरा थाना पुलिस ने पकड़ा है और पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की है, क्योंकि ये कल की कार्रवाई है। आपको पता होगा कल ही हमने अपने वीडियो में ये बताया था कि ये कार्रवाई से पहले पुलिस की जो सूचना थी वो लीक भी हो गई थी और जब डीएसपी पहुंचे कार्रवाई करने के लिए, इस दौरान जो संचालक था वो फ़ोन पर किसी से बातचीत करवाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन डीएसपी ने उसे जमकर लताड़ लगाई। क्योंकि अब जिस तरीके से ये मामला उजागर हुआ है, ऐसे में अब यह देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि जिस तरीके से पीजी कॉलेज को बदनाम किया गया है, अगर जो इस तरीके की कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ और लोगों के हौसले भी बुलंद हो। कॉलेज प्रशासन ने इस पूरे मामले में यह जानकारी दी थी, एक लड़का और लड़की शाम के 6:30 बजे के आसपास कुछ गलत हरकतें कर रहे थे और यहाँ तक कि कॉलेज प्रशासन ने यह भी कहा था कि उनके पास में बियर का सामान था, बियर पी रहे थे। और उसके बाद जब इस बात की जानकारी वहाँ की जो कॉलेज प्रशासन की जो एक कमेटी बनी हुई है उनको मिली, तो कॉलेज प्रशासन ने उन्हें टोका और टोकने के बाद में जब लड़का और लड़की ने दोनों ने माफ़ी मांग ली कि अगर जो आप पुलिस को इस बारे में जानकारी देंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी, जिसके बाद में क्योंकि कॉलेज के प्रोफेसर भी ये नहीं चाहते थे कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो, इसीलिए उन्होंने एक नैतिकता के नाते उन दोनों को छोड़ दिया, वार्निंग देकर छोड़ दिया। लेकिन 2 दिन बाद में लड़की ने ये मुकदमा दर्ज करवाया कि मैं कॉलेज के ग्राउंड के अंदर अपने कोच के साथ में ड्राइविंग कर रही थी और इसी दौरान कुछ लोग नशे में आते हैं, हमारे साथ में छेड़छाड़ करते हैं, हमारे साथ में मारपीट करते हैं और हमारे जो कोच थे उन्होंने हमें बचाया है। तो इस मामले में उसके बाद में पुलिस ने 2 परिवार दर्ज किए थे, एक महिला जो युवती थी उसके कहने पे और दूसरा प्रोफेसर के कहने पे। अब यह देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मामले में पुलिस किस तरीके से कॉलेज के जिस तरीके से कॉलेज को लेकर बदनाम किया गया था उनकी छवि को साफ करने के लिए कार्रवाई करती है और एक कड़ा संदेश देती है। कैमरे के पीछे अश्विनी रामावत है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।